हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फ्लूइड डायनेमिक्स टॉपिक में से हाउ टू सॉल्व बाउंड्री सरफेस प्रॉब्लम्स के बारे में जानेंगे। इस टॉपिक में हार्डली 8 to 9 क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे कि शो दैट द सरफेस एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर के स्क्वेयर टी प्लस के टी स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर इज ए पॉसिबल फॉर्म ऑफ बाउंड्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड। या फिर डिटरमाइन द रेस्ट्रिक्शन ऑफ एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर एफ वन ऑफ टी प्लस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर एफ टू ऑफ टी प्लस जेड स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर एफ थ्री ऑफ टी इज इक्वल टू 1। सिमिलरली क्वेश्चन ऐसा भी रह सकता है कि शो दैट एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर टैन स्क्वेयर टी प्लस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर कॉट स्क्वेयर टी इज इक्वल टू 1 इज ए पॉसिबल फॉर्म ऑफ बाउंड्री सरफेस। या फिर इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, शो दैट एलिप्सॉइड एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर के स्क्वेयर टी पावर 2n इज ए पॉसिबल फॉर्म ऑफ बाउंड्री सरफेस। और इसके साथ ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिराइव आल्सो वेलोसिटी कॉम्पोनेंट। जनरल यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो फिर 20 मार्क्स के लिए पूछ सकता है, नहीं तो 30 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। अभी मैं बहुत इजीली समझाऊंगा इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे सॉल्व करना है। तो इस टॉपिक ऐसे टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं, बहुत ईजिली 2 स्टेप्स का सोल्यूशन है। अगर वो स्टेप का सोल्यूशन अगर पता चल गया तो आप एग्जाम में डायरेक्टली बिना प्रैक्टिस से भी हम इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। हमें पहले एक सरफेस दिया है, सरफेस गिवन, लेट द सरफेस बी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड टी। जैसे कि हम प्रीवियसली कुछ प्रॉब्लम्स में देखे हैं, ये हो गया अपना फंक्शन, और ये क्वेश्चन अगर देखते हैं तो ये अपना फंक्शन हो गया। तो ऐसा फंक्शन दिया है और हमें पॉसिबल फॉर्म ऑफ बाउंड्री सरफेस हमें प्रूव करना है। तो समझ लीजिए अपना फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई जेड टी फॉर्म में है। तो हमें ये क्या प्रूव करना है कि ये पॉसिबल बाउंड्री तो पॉसिबल अगर बाउंड्री अगर प्रूव करना है तो हमें 2 चीज़ें प्रूव करनी पड़ेगी। पहली चीज़, हमें बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, बाउंड्री कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। और दूसरा ये है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अब बाउंड्री कंडीशन क्या है? बाउंड्री कंडीशन है अगर एफ ऑफ एक्स वाई जेड टी अगर फंक्शन है तो बाउंड्री कंडीशन बन जाएगा डो एफ बाई डो टी प्लस यू डो एफ बाई डो एक्स प्लस वी डो एफ बाई डो वाई प्लस डब्ल्यू डो एफ बाई डो जेड इज इक्वल टू 0। ये बाउंड्री कंडीशन है। फर्स्ट थिंग ये सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कंटिन्यूटी इक्वेशन भी सेटिस्फाई करना जरूरी है। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है? डो यू बाई डो एक्स प्लस डो वी बाई डो वाई प्लस डो डब्ल्यू बाई डो जेड इज इक्वल टू 0। और हमें पता है यू वी डब्ल्यू क्या है? वेलोसिटी कॉम्पोनेंट्स हैं। यू वी डब्ल्यू आर वेलोसिटी कॉम्पोनेंट्स। तो हमें ये 2 चीज़ें हमें अगर प्रूव कर दें तो ये पॉसिबल बाउंड्री कंडीशंस हो जाएगी। नोट कीजिए, हमें 2 कंडीशन सेटिस्फाई करना है, एक बाउंड्री कंडीशन और एक कंटिन्यूटी कंडीशन, दोनों सेटिस्फाई करना है। लेकिन अगर हम क्वेश्चन को प्रॉपरली देखते हैं तो हमें क्या दिया है? सिर्फ एफ ऑफ एक्स वाई जेड बाई टी दिया है। अब देखिए एफ ऑफ एक्स वाई जेड ऑफ टी दिया है और 2 चीज़ें हमें प्रूव करनी है। तो यहाँ पर हम क्लियरली देखिए कि यहाँ पर डो एफ आता है, डो एफ बाई डो एक्स आ रहा है, डो एफ बाई डो वाई आ रहा है, डो एफ बाई डो जेड आ रहा है। लेकिन यू हमें पता नहीं, वी पता नहीं, डब्ल्यू भी पता नहीं। और कंटिन्यूटी में भी देखिए यू है, वी है, डब्ल्यू है। तो अभी यू वी डब्ल्यू नहीं है, लेकिन हमारे पास सिर्फ एफ है। तो हम क्या करेंगे? हमें ये करना है कि स्टेप 1 में नोट कर लीजिए, पहले स्टेप में बाउंड्री कंडीशंस में से बाउंड्री कंडीशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करके वी हैव टू डिराइव यू वी डब्ल्यू। रिमेंबर, बाउंड्री कंडीशन को हमें सॉल्व करके यू वी डब्ल्यू डिराइव करना है। स्टेप 2 में जब हमारा यू वी डब्ल्यू आ जाता है तब हमें कंटिन्यूटी इक्वेशन को हमें प्रूव करना है। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है? डो यू बाई डो एक्स प्लस डो वी बाई डो वाई प्लस डो डब्ल्यू बाई डो जेड। ये दोनों करने पर क्या हो जाएगा? हमारा बाउंड्री कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगा और कंटिन्यूटी इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो अभी हम एक जनरलाइज प्रॉब्लम लेके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना देखेंगे। जनरलाइज प्रॉब्लम क्या है कि समझ लीजिए अपना बाउंड्री कंडीशन, अपना बाउंड्री फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई जेड टी। समझ लीजिए अपना फंक्शन है
एक्स स्क्वेयर बाय ये स्क्वेयर एफ वन ऑफ टी प्लस वाई स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर एफ टू ऑफ टी प्लस जेड स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर एफ थ्री ऑफ टी माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। समझ लीजिए अपना फंक्शन इस टाइप का है। आप बोलोगे कि इसी टाइप का क्यों होना चाहिए, दूसरे टाइप का भी हो सकता है। हाँ, कौन से भी टाइप में हो सकता है, लेकिन इसी टाइप में मैंने इसलिए लिया कि अगर हम पूरे प्रॉब्लम्स को देखते हैं तो हम सब प्रॉब्लम्स को इस टाइप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, एफ वन टी, एफ टू टी, एफ थ्री टी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि पूरे प्रॉब्लम्स को देखिए, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वेयर बाई ये स्क्वेयर है, यहाँ पर क्लियरली देखिए एक्स स्क्वेयर बाई ये स्क्वेयर है, एफ वन क्या है 1 बाई के स्क्वेयर टी, और एफ टू क्या है इसमें के स्क्वेयर टी स्क्वेयर, एफ थ्री क्या है के टी स्क्वेयर। और इस प्रॉब्लम को भी देखिए एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर, ये एफ वन टी है, ये एफ टू टी है। इस प्रॉब्लम को भी देखिए ये एफ वन टी है, ये एफ टू टी है, और यही एफ थ्री टी है। तो और इसको ये क्या हो जाएगा एफ इज इक्वल टू एफ वन टी प्लस एफ टू टी प्लस एफ थ्री टी माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ये प्रॉब्लम को भी देखिए ये एफ वन टी है, ये एफ टू टी है, एफ थ्री टी है, मतलब एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर इंटू एफ वन टी है। तो मतलब अपना कोई भी फंक्शन को हम इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। तो एक जनरल फॉर्मेट में लेकर हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यही प्रोसीजर हम बाकी प्रॉब्लम्स के लिए भी हम अप्लाई करेंगे। तो ये देखिए ये है, अभी हमें क्या करना है, हमें ये बाउंड्री सरफेस को सेटिस्फाई करना है। तो बाउंड्री सरफेस का फॉर्मूला क्या है, डो एफ बाई डो टी प्लस यू डो एफ बाई डो एक्स प्लस वी डो एफ बाई डो वाई प्लस डब्ल्यू डो एफ बाई डो जेड इज इक्वल टू जीरो। तो अभी हम इस प्रॉब्लम को इसमें डालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, डो एफ बाई डो टी क्या है, क्लियरली देखें एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर एफ वन डैश ऑफ टी प्लस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर एफ टू डैश ऑफ टी प्लस जेड स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर एफ थ्री डैश ऑफ टी। और डो एफ बाई डो एक्स क्या है, क्लियरली 2x बाई ए स्क्वेयर एफ वन ऑफ टी है। डो एफ बाई डो वाई क्या है, 2y बाई बी स्क्वेयर एफ टू ऑफ टी है। डो एफ बाई डो जेड क्या है, 2z बाई सी स्क्वेयर एफ थ्री ऑफ टी है। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पर डालूँगा। तो यहाँ पर डालने के बाद क्या हो जाएगा, तो ये टर्म बन जाएगा, क्लियरली देखें ये टर्म क्या बन रहा है, ये बन रहा है एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर एफ वन ऑफ टी। और मैं इस टर्म को भी ले लेता हूँ, ये दो टर्म, ये दो टर्म, ये दो टर्म, ऐसे मैं डिवाइड करता हूँ, प्लस 2x बाई ए स्क्वेयर, यहाँ पर क्या है u इंटू डो एफ बाई डो एक्स, यू इंटू डो एफ बाई डो एक्स। तो ये हो गया 2ux, 2u इंटू एक्स, 2ux बाई ए स्क्वेयर एफ वन ऑफ टी, ये एक टर्म हो गया। प्लस दूसरा टर्म क्या है, ये टर्म है वाई स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर एफ टू ऑफ टी डो एफ बाय टी प्लस वी है, वी इंटू डो एफ बाई डो वाई, 2vy बाई बी स्क्वेयर एफ टू ऑफ टी प्लस जेड स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर एफ थ्री डैश ऑफ टी प्लस 2wz बाय सी स्क्वेयर एफ थ्री ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगर मैं कॉमन चीज़ को अगर बाहर निकाल लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, x बाय ये स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x बाई ए स्क्वेयर अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये x एफ वन डैश ऑफ टी प्लस x निकल गया तो ये भी निकल गया, तो ये हो गया 2u एफ वन ऑफ टी। क्लियर। वैसे ही y बाई बी स्क्वेयर को भी अगर निकलता हो तो ये हो जाएगा y एफ टू डैश ऑफ टी प्लस 2v
F2 ऑफ टी प्लस जेड बाई सी स्क्वायर को भी कॉमन निकालता हूँ तो जेड F3 डैश ऑफ टी प्लस 2W F3 ऑफ टी। अब देखिए राइट हैंड साइड इज इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब क्या है, ये प्लस प्लस टर्म्स हैं तो हर चीज़ जीरो होना जरूरी है। तो ये इंटू समथिंग मस्ट बी जीरो, ये इंटू समथिंग मस्ट बी जीरो, ये इंटू समथिंग इंटू जीरो। जब ये जीरो हो जाएंगे तभी तो राइट हैंड साइड में सब कुछ जीरो हो जाएगा। तो ये टर्म जीरो होना जरूरी है क्योंकि राइट हैंड साइड में जीरो है। तो एक्स बाई ए स्क्वायर सम टर्म है इंटू सम टर्म मस्ट बी जीरो, और वाई बाई बी स्क्वायर इंटू सम टर्म मस्ट बी जीरो, जेड बाई सी स्क्वायर इंटू सम टर्म मस्ट बी इक्वल टू जीरो, देन ओनली एवरीथिंग वुड बी इक्वल टू जीरो। अगर इसको मैं जीरो करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, एक्स F1 ऑफ टी प्लस 2U F1 ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है, u क्या है, u हो गया माइनस एक्स F1 डैश ऑफ टी बाय 2 F1 ऑफ टी। सिमिलरली इसको भी मैं अगर जीरो करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, y F2 डैश ऑफ टी प्लस 2V F2 ऑफ टी। तो v क्या हो जाएगा, माइनस y F2 डैश ऑफ टी डिवाइडेड बाय 2 F2 ऑफ टी। सिमिलरली w भी क्या हो जाएगा, सिमिलरली माइनस जेड F3 डैश ऑफ टी डिवाइडेड बाय 2 F3 ऑफ टी। अभी अपने पास u आ गया है, v आ गया है और w भी आ गया है। तो बाउंड्री कंडीशन से हमें u v w आ गए हैं। तो अभी हमें क्या करना है, जब u v w आ गए हैं तो सेकंड स्टेप क्या है, इसको हम कंटिन्यूटी प्रूव करना है। तो कंटिन्यूटी प्रूव करना है मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें क्या प्रूव करना है, डो u बाय डो x प्लस डो v बाय डो y प्लस डो w बाय डो z इज इक्वल टू जीरो, ये हमें प्रूव करना है। अगर ये हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डो w बाय डो x क्या हो जाएगा, माइनस F1 डैश ऑफ टी बाय 2 F1 ऑफ टी। डो v बाय डो y क्या हो जाएगा, माइनस F2 डैश ऑफ टी डिवाइडेड बाय 2 F2 ऑफ टी माइनस F3 डैश ऑफ टी, डो W बाई डो Z क्या हो जाएगा, 2 F3 ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो। चलो 1/2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, माइनस 1/2 को हम बाहर निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, F1 ऑफ टी डिवाइडेड बाय F1 ऑफ टी प्लस F2 डैश ऑफ टी डिवाइडेड बाय F2 ऑफ टी प्लस F3 डैश ऑफ टी डिवाइडेड बाय F ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड को इंटीग्रेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो log ऑफ F1 ऑफ टी प्लस log ऑफ F2 ऑफ टी प्लस log ऑफ F3 ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो। ऑब्वियसली है ना, लॉग ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ F1 टी डिवाइडेड बाई F1 टी, इंटीग्रेशन लॉग ऑफ F ऑफ टी होगा इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है, लॉग ऑफ F1 ऑफ टी इंटू F2 ऑफ टी इंटू F3 ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो। ऑब्वियसली जब हम दोनों साइड लॉग लेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे तो हमें कोई कांस्टेंट भी आता है इधर, ओके। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें कांस्टेंट भी आएगा, तो ये कांस्टेंट हो गया लेटेस्ट से log ऑफ c। log ऑफ c इज सम कांस्टेंट। जब इंटीग्रेट करेंगे तो ऑब्वियसली हमें कांस्टेंट भी हमें ऐड करना पड़ेगा, और लेट द कांस्टेंट भी c, log ऑफ c। तब ये क्या हो जाएगा, दोनों को अगर इक्वेट करते हैं तो F1 ऑफ टी इंटू F2 ऑफ टी इंटू F3 ऑफ टी इज इक्वल टू c, सम कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, ये बाउंड्री कंडीशन कब होगी, जब F1 ऑफ टी इंटू F2 ऑफ टी इंटू F3 ऑफ टी इज इक्वल टू सम आर्बिट्री कांस्टेंट होगा। अगर आर्बिट्री कांस्टेंट होगा तो ये बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा।
तो कोई भी अगर प्रॉब्लम अगर आता है और उस प्रॉब्लम को हम इस टाइप में अगर हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम को अगर हम इस टाइप में अब लिख सकते हैं, इस टाइप में हम लिख सकते हैं। अब हम उल्टा देखते हैं, कोई भी प्रॉब्लम को हम इस टाइप में लिख सकते हैं और F1t इंटू F2t इंटू F3 ऑफ टी इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट आता है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। चलो एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पर देखें सेकंड क्वेश्चन का ही सोल्यूशन हमने बनाया अभी। डिटरमाइन द रेस्ट्रिक्शन ऑन F1 F2 F3 इफ x स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर F1 ऑफ टी प्लस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर F2 ऑफ टी प्लस जेड स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर F3 ऑफ टी इज ए पॉसिबल बाउंड्री कंडीशन। अब यहाँ पर देखिए हमने क्लियरली प्रूव किया है कि रेस्ट्रिक्शन क्या रहना चाहिए, F1 इंटू F2 इंटू F3 इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट होना चाहिए। ये इसका आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, शो डेट एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर F1 ऑफ टी प्लस वाई स्क्वेयर बी स्क्वेयर फाइव ऑफ टी प्लस जेड स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर फाइव ऑफ टी इज इक्वल टू 1 इज ए पॉसिबल फॉर्म ऑफ बाउंड्री कंडीशन इफ F1 ऑफ टी इंटू फाइव ऑफ टी प्लस जे ऑफ टी इज इक्वल टू 1। हाँ, ये भी हो सकता है क्योंकि हमने क्या बोला, सम कॉन्स्टेंट सी होना चाहिए। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि सी इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर सी इज इक्वल टू 1 है, क्लियरली इसने बोला है, तो ऑब्वियसली ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा। अब दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पर ये प्रॉब्लम देखेंगे। इस प्रॉब्लम में F1 क्या है, 1 बाई के स्क्वेयर टी स्क्वेयर। इस प्रॉब्लम में क्या है, F2 क्या है, के टी स्क्वेयर। F3 क्या है, के टी स्क्वेयर। F1 इंटू F2 इंटू F3 क्या हो रहा है, क्लियरली देखें 1 बाय, यहाँ पर देखें ये के स्क्वेयर टी पावर 4 है, ये गलती से आ गया, तो ये हो गया 1 बाय के स्क्वेयर टी पावर 4। F2 क्या है, के टी स्क्वेयर इंटू F3 क्या है, के टी स्क्वेयर है। तो ये कैंसिल होके 1 हो रहा है। तो हम इस टाइप से भी हम प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर देखें F1 F2 F3 नहीं है, लेकिन F1 इंटू F2 क्या हो जाएगा, F1 क्या है, tan स्क्वेयर है, F2 क्या है, कॉट स्क्वेयर है। tan स्क्वेयर इंटू कॉट स्क्वेयर क्या हो जाएगा, tan इंटू कॉट क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये 1 इंटू 1 है, तो 1 है। तो ये प्रॉब्लम को भी देखें, इस प्रॉब्लम को भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर F1 क्या है, 1 बाय ए स्क्वेयर के स्क्वेयर टी पावर 2n है। F2 क्या है, के टी पावर n है। C क्या है, F3 ऑफ के टी पावर n है। तो F1 F2 F3 क्या हो जाएगा, अगर ये करते हैं तो 1 बाई ए स्क्वेयर हो जाएगा। 1 बाई ए स्क्वेयर सम कांस्टेंट है, तो इसलिए हम ये पॉसिबल बाउंड्री सरफेस हो जाएगा। चलो हम दूसरे मेथड से भी हम करते हैं। यही प्रॉब्लम देखते हैं, पहला प्रॉब्लम देखते हैं। अगर हम इस टाइप से अगर हम नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्टली अगर हम करना चाहते हैं, जो दिया है उसी से हम प्रूव करना चाहते हैं, तो देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। यही क्वेश्चन को लेते हैं। शो दैट द सरफेस एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर के स्क्वेयर टी पावर 4 प्लस के टी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 इज ए पॉसिबल फॉर्म ऑफ बाउंड्री सरफेस। तो यहाँ पर देखें बाउंड्री सरफेस क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स वाई जेड टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर के स्क्वेयर टी पावर 4 प्लस के टी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर -1 इज इक्वल टू 0। चलो यही दिया है, तो हम देखते हैं इसको। पहले हमें क्या प्रूव करना है, बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। मतलब डो एफ बाई डो टी प्लस यू डो एफ बाई डो एक्स प्लस वी डो एफ बाई डो वाई प्लस डब्ल्यू डो एफ बाई डो जेड इज इक्वल टू 0। जब हम करेंगे डो एफ बाई डो टी क्या है, यहाँ पर क्लियरली देखिए डो एफ बाई डो टी हो जाएगा माइनस, यहाँ पर देखिए टी पावर 4 1 बाई टी पावर 4 पर डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, -4 एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर के स्क्वेयर टी पावर 5 -4 बाई टी पावर 5 प्लस के टी स्क्वेयर है, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 kt इंटू वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर प्लस u इंटू डो एफ बाई डो एक्स। डो एफ बाई डो एक्स क्या हो जाएगा, 2x बाई ए स्क्वेयर के स्क्वेयर टी पावर 4 प्लस v इंटू डो एफ बाई डो वाई। v इंटू डो एफ बाई डो वाई क्या हो जाएगा,
वी इंटू डो एफ वी इंटू के टी स्क्वेयर 2y बाय बी स्क्वेयर प्लस डब्ल्यू इंटू के टी स्क्वेयर 2z बाय सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 है। अब इस चीज़ को अगर हम लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2x बाय के स्क्वेयर ये स्क्वेयर के स्क्वेयर टी पावर 4 इंटू ये u है u माइनस 2x बाय टी ओके प्लस इस दो चीज़ों को अगर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2k y ले लेते हैं y ले लेते हैं t भी ले लेते हैं बाई बी स्क्वेयर अगर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा y प्लस v इंटू टी। सिमिलरली 2k टी जेड बाय सी स्क्वेयर जेड प्लस डब्ल्यू टी हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड 0 है तो सब चीज़ों को 0 करना जरूरी है। तो इन चीज़ को इस चीज़ को 0 करना है तो u माइनस 2x बाई टी इज इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा u इज इक्वल टू 2x बाई टी। इस चीज़ को अगर 0 करेंगे तो y प्लस वी टी इज इक्वल टू 0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू माइनस वाई बाई टी। सिमिलरली z प्लस डब्ल्यू टी इज इक्वल टू 0 करेंगे तो ये हो जाएगा w इज इक्वल टू माइनस जेड बाई टी। फाइनली बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है तो उसके बाद कंटिन्यूटी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना है डेट इज़ डो यू बाय डो एक्स प्लस डो वी बाय डो वाई प्लस डो डब्ल्यू बाय डो जेड इज इक्वल टू 0। तो ये करेंगे तो डो यू बाय डो एक्स क्या है 2 बाई टी है डो यू बाय डो वाई क्या है -1 बाई टी है डो डब्ल्यू बाई डो जेड क्या है -1 बाई टी है। ऑब्वियसली 2 बाई टी -1 बाई टी -1 बाई टी इज इक्वल टू 0 हो रहा है। इसका मतलब क्या है ये कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई कर रहा है। कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब ये पॉसिबल बाउंड्री लेवल सरफेस है। तो या तो हम डायरेक्टली F1 F2 F3 एज्यूम करके ये प्रूव कर सकते हैं कि F1 ये है F2 ये है F3 ये है, नहीं तो फिर डायरेक्टली हम इस प्रोसीजर से भी हम प्रूव कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम में आप नोट कीजिए या तो क्वेश्चन में क्या पूछेगा, क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि ये पॉसिबल बाउंड्री फ्लो है पूछ सकता है, पॉसिबल बाउंड्री सरफेस जिसका मैंने प्रोसीजर में बता दिया है ये पूछ सकता है। दूसरा ये पूछ सकता है कि नॉर्मल वेलोसिटी क्या है पूछ सकता है। और तीसरा क्या है वेलोसिटी कंपोनेंट पूछ सकता है। अब देखिए पॉसिबल बाउंड्री सरफेस तो मैंने बता दिया है। अब वेलोसिटी कंपोनेंट मतलब क्या होता है यू वी डब्ल्यू जो हम ऑब्वियसली डिराइव करते हैं, तो ये हो गया वेलोसिटी कंपोनेंट। अब तीसरा पार्ट हो गया नॉर्मल वेलोसिटी। तो नॉर्मल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें याद रहना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि u डो एफ बाय डो एक्स प्लस वी डो एफ बाय डो वाई प्लस डब्ल्यू डो एफ बाय डो जेड डिवाइडेड बाय रूट ऑफ डो एफ बाय डो एक्स होल स्क्वायर प्लस डो एफ बाय डो वाई होल स्क्वायर प्लस डो एफ बाय डो जेड होल स्क्वायर। तो हमें यह फॉर्मूला पता होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन देखेंगे हम। इस क्वेश्चन में देखें शो डैट, थर्ड क्वेश्चन, शो डैट द सरफेस एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर कॉट स्क्वेयर टी इज इक्वल टू 1 इज ए पॉसिबल फॉर्म फॉर वेलोसिटी सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड आल्सो फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर नॉर्मल वेलोसिटी। अब देखिए फंक्शन क्या दिया है, फंक्शन दिया है एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर टैन स्क्वेयर टी प्लस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर कॉट स्क्वेयर टी इज इक्वल टू 1। तो ऑब्वियसली हम पॉसिबल बाउंड्री सरफेस को प्रूव कर सकते हैं कि F1 टी इंटू F2 ऑफ टी इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट है, क्योंकि टैन स्क्वेयर टी इंटू कॉट स्क्वेयर टी इज इक्वल टू 1 ही होता है। तो ऑब्वियसली अगर हमें नॉर्मल वेलोसिटी अगर पूछ रहा है तो हमें u v w भी हमें पता होना बहुत ज़रूरी है।
तो अगर हम दूसरे मेथड से अगर हम करेंगे तब हमें u इज इक्वल टू माइनस एक्स बाय साइन टी कॉस टी आएगा, जो आप कर सकते करके हम निकाल सकते हैं। v इज इक्वल टू कैसे करेंगे, ऑब्वियसली डो एफ बाई डो टी प्लस यू डो एफ बाई डो एक्स करके देख लेते हैं। यहाँ पर करके देख लेते हैं। तो डो एफ बाई डो टी क्या हो जाएगा, डो एफ बाई डो टी हो जाएगा एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर टू टैन टी सीकेंड स्क्वेयर टी माइनस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर कॉट टी कॉट टी कोसिकेंट स्क्वेयर टी माइनस टू कॉट टी टू कॉट टी इंटू माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर टी। सिमिलरली डो एफ बाई डो एक्स क्या है, एक्स बाय टू एक्स बाई ए स्क्वेयर टैन स्क्वेयर टी। डो एफ बाई डो वाई क्या है, टू वाई बाई बी स्क्वेयर कॉट स्क्वेयर टी। ऑब्वियसली हमें क्या करना है, डो एफ बाई डो टी प्लस यू डो एफ बाई डो एक्स प्लस वी डो एफ बाई डो वाई इज इक्वल टू जीरो है, क्योंकि ऑब्वियसली हमें जेड कॉम्पोनेंट तो नहीं है इसमें, तो सिर्फ एक्स वाई कॉम्पोनेंट ही है। तो हम इस दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, u से मल्टीप्लाई करके अगर ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स टैन टी बाई ए स्क्वेयर इंटू एक्स सीकेंड स्क्वेयर टी प्लस यू टैन टी प्लस वाई कॉट टी बाई बी स्क्वेयर माइनस वाई कोसिकेंट स्क्वेयर टी प्लस वी कॉट टी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये टर्म जीरो हो जाना चाहिए, ये टर्म जीरो हो जाना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स सीकेंड स्क्वेयर टी प्लस वाई टैन टी यू टैन टी इज इक्वल टू जीरो विच गिव्स u इज इक्वल टू माइनस एक्स बाय साइन टी कॉस टी। सिमिलरली इसको भी हम जीरो कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई कोसिकेंट स्क्वेयर टी प्लस वी कॉट टी इज इक्वल टू जीरो गिव्स v इज इक्वल टू वाई बाय साइन टी कॉस टी, साइन टी कॉस टी। अब ऑब्वियसली हमें ये प्रूव करना है कि बाउंड्री कंडीशन को कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई करेगा, डेट इज डो यू बाई डो एक्स प्लस डो वी बाई डो वाई इज इक्वल टू जीरो हमें प्रूव करना है। ऑब्वियसली डो यू बाई डो एक्स क्या हो जाएगा, वन बाय साइन टी कॉस टी, डो वी बाई डो वाई क्या हो जाएगा, वन बाय साइन टी कॉस टी। तो ऑब्वियसली जीरो है, तो इसका मतलब ये बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा और कंटिन्यूटी इक्वेशन को भी ये सेटिस्फाई करेगा। तो अभी हमें क्या करना है, नॉर्मल वेलोसिटी निकालना है। नॉर्मल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, u डो एफ बाई डो एक्स प्लस वी डो एफ बाई डो वाई डिवाइडेड बाई रूट ऑफ डो एफ बाई डो एक्स होल स्क्वायर प्लस डो एफ बाई डो वाई होल स्क्वायर। ये देखिए अभी u क्या आया हमें, u है माइनस एक्स बाय साइन टी कॉस टी। डो एफ बाई डो एक्स क्या निकला अपना, डो एफ बाई डो एक्स ये है टू एक्स बाय टैन स्क्वेयर टी बाय ये स्क्वेयर प्लस v क्या है, y बाय साइन टी कॉस टी, ये क्या है टू वाई कॉट स्क्वेयर टी बाय बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ टू एक्स टैन स्क्वेयर टी बाई ए स्क्वेयर होल स्क्वेयर प्लस टू वाई कॉट स्क्वेयर टी बाई बी स्क्वेयर होल स्क्वेयर। तो ऑब्वियसली हम यहीं पर रोक के यहीं पर हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें बस वैल्यू बस हमें और सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ नहीं बोला है, बस नॉर्मल वेलोसिटी निकालने के लिए बोला है। तो हम यहाँ तक लिख के हम यहाँ पर हम क्लोज कर सकते हैं। तो ये देखिए ये प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टाइप का क्वेश्चन डेफिनेटली यूपीएससी में पूछ सकता है। तो कभी भी बाउंड्री सरफेस का प्रॉब्लम आता है तो डेफिनेटली इस वीडियो को देखिए, 2-3 बार देखिए, ताकि एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन को आप डेफिनेटली सॉल्व कर सकें।